राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हो गया है। राज कुशवाहा का पूछताछ में बड़ा कबूलनामा। राज ने पूछताछ में हवाला कनेक्शन की पुष्टि कर दी है। बहुत बड़ी जानकारी। राज ने ये कह दिया है कि हवाला कारोबार वो करता था, हवाला कनेक्शन उसके साथ जुड़े हुए हैं। राज ने कहा कि हवाला के कारोबार में वो शामिल था, सोनम और गोविंद के साथ हवाला कारोबार किया है। ये बहुत बड़ी खबर है। राज को लेकर जो गोविंद, अब तक सोनम का जो भाई आंसू बहा रहा था और राजा की मां के गले लग के रो रहे थे, और अब सोनम और गोविंद के साथ लेन देन का खुलासा राज ने कर दिया है। रिश्तेदार जितेंद्र के बैंक खातों से लेन देन हुआ है। जितेंद्र कौन है? जितेंद्र सोनम के मौसी का लड़का है। खातों में 14 लाख रुपए की जमा निकासी के सबूत भी मिले हैं। राज के मोबाइल से 10 के फटे नोटों की तस्वीरें भी मिली हैं। 10 रुपए के फटे नोट की तस्वीर का मतलब ये है, जो हवाला का कारोबार होता है वो 10 रुपए के नोट को आधा जो पैसा भेजता है और आधा जो पैसा रिसीव करता है, इस तरह से ट्रांजैक्शन विश्वसनीय तरीके से हो, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नोटों की तस्वीरों से हवाला कनेक्शन की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद अब जब खंगाला गए तो सबूत मिले हैं कि इसमें सोनम का भाई भी इन्वॉल्व है। बड़ी खबर आ रही है। और एक और बड़ी खबर है, राजा मर्डर केस में हवाला जुड़ी हुई बड़ी खबर है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने हवाला से जुड़े हुए दस्तावेज सौंपे हैं। डिजिटल डेटा, नकद लेन देन का ब्यौरा ईडी को सौंपे गए हैं। मामले की तह तक जाने की तैयारी में है ईडी। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच करेगी इस पूरे मामले में। जैसा कि विस्तार न्यूज सबसे पहले ये खुलासा कर चुका था कि ईडी की एंट्री हो सकती है, और अब ईडी की एंट्री होने जा रही है, क्योंकि इंदौर क्राइम ब्रांच ने हवाला से जुड़े हुए दस्तावेजों की सारी जानकारी ईडी को सौंप दी है। डिजिटल लेन देन पूरा ब्यौरा ये ईडी को सौंपा गया है, यानी कि ईडी की एंट्री होने जा रही है। उधर इंदौर क्राइम ब्रांच ने गोविंद रघुवंशी से पूछताछ की है। गोविंद रघुवंशी के कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई है। पुलिस ने गोविंद के ऑफिस गोदाम की तलाशी ली। ऑफिस और गोदाम से कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद हुए। खबर यह भी है, हवाला नेटवर्क में सोनम गोविंद की भूमिका की जांच की जा रही है। गोविंद का प्लाईवुड और लेमिनेशन का कारोबार श्री बालाजी एक्टीरियो, और इसके अलावा हवाला के जरिए जो काम होता था ये सब मुखौटा माना जा रहा है। गोविंद ने सार्वजनिक रूप से सोनम से रिश्ते तोड़ने का ऐलान किया है, लेकिन पुलिस उनकी कारोबारी गतिविधियों पर गहरी नजर बनाए हुए है। तो गोविंद पर शिकंजा अब कसता जा रहा है, क्योंकि गोविंद और सोनम हवाला के नेटवर्क में इन्वॉल्व थे। ये बहुत सारे सबूत इस बात की जानकारी दे रहे हैं, जो ये बताता है कि गोविंद, जो अब तक इस पूरे मामले में बहुत ऐसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे जैसे कि उन्हें कुछ जानकारी नहीं है, वो दूध के धुले हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये बात हमेशा कही है कि मर्डर के बारे में या इस तरह की पूरी भूमिका के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन सोनम को लेकर, जो सोनम के साथ कारोबारी रिश्ते थे राज, गोविंद और राज के, गोविंद के और सोनम के, इन सभी के खुलासे अब हो रहे हैं। और एक इंदौर से बड़ी खबर आ रही है, राजा हत्याकांड जुड़ी बड़ी खबर है। मिस्ट्री गर्ल अलका की भूमिका की जांच शुरू। अलका नाम आ गया है। अलका की भूमिका की जांच शुरू हो चुकी है। इंदौर पुलिस ने मिस्ट्री गर्ल की जांच शुरू कर दी है। मिस्ट्री गर्ल पर हत्या में शामिल होने का शक है, और बड़ी बात है कि इस लड़की के बारे में राजा के भाई ने बताया था कि कोई एक और लड़की है जो इस पूरी साजिश में शामिल है। उसके बाद से लेकर लगातार हम लोग कोशिश कर रहे थे, विस्तार न्यूज ढूंढ रहा था कि वो लड़की कौन है। अब उस लड़की का नाम सामने आ गया है, अलका नाम की लड़की जो इस पूरी मिस्ट्री में शामिल है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और पंडित और राजा के भाई ने क्या बड़ी बात कही है, यह भी आपको बताते हैं। महिला का जिक्र था उसमें, तो 2 हो चुके हैं। और कितने और आरोपी होंगे इस पूरे हत्याकांड में? वो 8 से 10 लोग बताए थे मैंने, तो वो सब क्लियर हो रहे हैं, धीरे धीरे सभी सामने आ रहे हैं। क्या था सोनम की गोली? ये उनके राहु था और 7.5 चल रही थी उनकी इसमें अप्रैल से। उसमें क्या होता है? उसमें ये मृत्युदंड का प्रावधान देता है। मृत्युदंड होना ही किसी एक की निश्चय उसके द्वारा होती है। जिस प्रकार से एक लड़की का नाम उसमें आया है, तो उस लड़की को नहीं हम देखा था, नहीं उसका नाम सुना था पहले। जैसे कि अलका नाम का नाम भी सुना जरूर था हम लोगों ने, तो अलका नाम की कोई लड़की जो है इस प्रकार से उसमें इसका नाम आया था, तो उससे सब पूछताछ उससे हुई भी थी एक बार। फिलहाल अभी घर पे नहीं है वो। तो एक और नई एंट्री, नया किरदार, लगातार नए नए किरदार सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले में। अब अलका को लेकर पुलिस की टीम पूछताछ करने में जुटी हुई है, ढूंढने में जुटी हुई है। हम भी आपको जल्द अलका के बारे में सारी जानकारी बताएंगे।